Good morning, class. Today we are going to discuss about HTML forms, how we can design the HTML forms like text fields, text areas fields, drop down menus, reduce buttons, checkbox, etc. In a previous lecture, already I have discussed म्यूट के लिए सो हियर वी कैन से कि जो भी टैग है टैग को हम लोग एंगल ब्रैकेट्स के अंदर वी मस्ट राइट दिस हमें एंगल ब्रैकेट्स के अंदर उन चीजों को डिफाइन करना होगा लाइक दिस इस तरीके से ये दिस इज एंगल ब्रैकेट्स ओके दिस इज एंगल ब्रैकेट्स right now ओके सो यहाँ पे हमारे सामने आ गया क्या दिस इज द एंगल ब्रैकेट्स हो गए ओके क्लास तो एंगल ब्रैकेट्स के अंदर भी यूज बट बिफोर स्टार्ट द HTML forms we must understand the concept of CGI. Write down the full form of CGI, Common Gateway Interface. ASP, Active Server Page Script. Common Gateway Interface. ASP, Active Server Page Script. PHP, Preprocessor Hypertext. Preprocessor Hypertext. क्या है क्लास these are the scripts and the use of these scripts. Okay, in the previous lecture the backend application will perform the required processing on the past data based on the defined business logic inside the applications. There are various forms elements available like a text fields, text area fields, drop down menus, reduce buttons and checkbox etc. ये सारी चीजें स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिए. So here we need a form attributes. सेंड कर दिया आपने. So अब इसको डिस्कनेक्ट कर सकते हैं हम को सामने. So here class we can say कि we must use of the form attributes for this. हमें frequently इस form attributes की जरूरत है. First attribute is that action which इसके description क्या है backend script ready to process your past data. यानी एक्शन एट्रीब्यूट्स क्या करता है आपके बैकएंड स्क्रिप्ट जो है उसको तैयार करता है प्रोसेस करता है और पास करता है डेटा को और मेथड के एट्रीब्यूट्स क्या करता है मेथड टू बी यूज्ड अपलोड करता है डाटा को और सबसे ज्यादातर फ्रिक्वेंटली यूज्ड होने वाले जो मेथड्स है उसको गेट एंड पोस्ट मेथड ही होता है. फिर टारगेट क्या करता है स्पेसिफाई द टारगेट विंडो और फ्रेम where the result of the script will be displayed. It takes values like a blank, self parent etc. टारगेट एट्रीब्यूट्स क्या करता है ये सुनिश्चित करता है कि विंडोज या विंडोज फ्रेम का रिजल्ट स्क्रिप्ट पे कब और कैसे आएगा. एन चैट क्या करेगा that will be inputs the types of the form of browser encodes the application that's to be the server. यानी कि सर्वर पे ब्राउजर पे वो क्या चीज से बन के आएगा. एंड हियर इन अ प्रीवियस लेक्चर ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड देयर आर different types of the form controls and that we can use to collect the data using the HTML forms. First, text input controls. Second, checkbox control. Third, radio box controls. Fourth, select box control. Fifth, file select boxes control. Sixth, hidden controls.
सेम क्लिक एबल बटन कंट्रोल्स, नेक्स्ट सबमिट एंड रीसेट बटन कंट्रोल। यानी कि these are the types of controls where we can use this data into the HTML forms। यानी कि इन सारे कंट्रोल्स को हम लोग यूज कर सकते हैं HTML फॉर्म में, है ना। अब पहला क्या होता है, टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल। तो टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल क्या है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल्स, पहले बता चुके हैं। पहला क्या है आपका, से सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल। जरा ध्यान से समझिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा। जैसे ही सिंगल लाइन कंट्रोल यूज करेंगे तो एंगल ब्रैकेट्स के अंदर, इन एंगल ब्रैकेट्स वी मस्ट यूज विच टैग, इनपुट टैग यूज करना होगा। यानी दैट कंट्रोल इज यूज फॉर द आइटम्स दैट रिक्वायर ओनली हम लोग सारी चीजें यूज कर सकते हैं। जस्ट लेकर चलने वाला रिकॉर्डिंग के बाद नहीं होगा। ओके क्लास, सो हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे ये टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल्स की बात कर रहे थे, है ना। तो टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल्स में क्या होता है कि सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल्स होता है। ये कंट्रोल क्या करता है, आप यूज करते हैं। दिस कंट्रोल इज यूज फॉर आइटम्स दैट रिक्वायर ओनली वन लाइन ऑफ यूजर इनपुट। यानी कि यह जो है कंट्रोल आप यूज करेंगे, उपयोग होगा, यूज फॉर आइटम्स दैट रिक्वायर्स, जो जरूरत है ओनली वन लाइन ऑफ यूजर इनपुट, सच एज सर्च बॉक्स और नेम। सर्च बॉक्स और नेम के लिए दे आर क्रिएटेड, जो कि क्रिएट किया जाता है किसके द्वारा, HTML इनपुट टैग के द्वारा, है ना। अब इनपुट टैग में क्या करेंगे, इनपुट टाइप इक्वल टू आपने क्या दे दिया, टेक्स्ट।
तो अब आपके सामने जो फॉर्म बन के आएगा, डिफाइंस वन लाइन इनपुट फील्ड फॉर टेक्स्ट इनपुट के लिए आएगा बन के। आप इसको लिख सकते हैं। ऐसे हम पहले जा रहे हैं, वेयर वी आर गोइंग टू नोटपैड, ओपन कर रहे हैं। यहाँ पे इस टैग को हम लोग लिखेंगे फॉर्म। फर्स्ट वी विल राइट द फॉर्म, फॉर्म भी एक, यू मस्ट राइट द फॉर्म इन द एंगल ब्रैकेट्स। एंगल ब्रैकेट्स के अंदर फॉर्म को भी लिखना कंपल्सरी है। फॉर्म फर्स्ट नेम फॉर्म फर्स्ट नेम फॉर्म फर्स्ट नेम कोलन BR फॉर्म फर्स्ट नेम कोलन BR इनपुट इनपुट टाइप इनपुट type is equal to text, input type is equal to text, text name input type is equal to text name is equal to first name here you can write like this first ठीक है। अब ये सही आ जाएगा बन के, क्योंकि स्पेस नहीं तो पहले मिक्स करते। सो हियर वी हैव रिटन दिस टैग इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट नेम इज इक्वल टू फर्स्ट नेम एंड BR इन एंगल ब्रैकेट्स। BR को क्लोज कर देंगे। सो BR को अभी क्लोज नहीं करेंगे, नहीं BR को क्लोज यहाँ पे होना है, यहाँ पे छूटा हुआ है। BR को क्लोज एंड ब्रैकेट्स का हो सकता है कि BR क्लोज में भी हाँ एक ही पड़ता है, इसीलिए वी डू नॉट राइट दिस एंड राइट नाउ वी कैन राइट द in last name. Here we can write, of course, like this. Yes, yeah, no, class. Of course we can write. Right now we are capable to check this configuration. So what we have written here, we have written form first name colon BR, form first name colon BR, form first name colon BR, like this. Input type in angle bracket text name first name BR, last name BR. Again we will write and check input type is equal to text, name is equal to last name. Okay class, so like this इस तरीके से we can write, and right now we will close the form in the angle brackets. Yes or no? Of course we can do this and save this file. Pits.htm. In a previous lecture already I have said to you कि आप .htm लिखेंगे तो भी HTML की फाइल बन जाएगी, जरूरत नहीं। ओके, अब right now we are capable to run this program, so we will check Pits. So here क्या फॉर्म बन के आके देखिए क्लास, here you will see this brackets.
इस तरीके से बन के आ गए कि नहीं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। अब थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस हुआ ब्रैकेट्स का, तो देखते हैं वो कारण क्या है, उसको देखना पड़ेगा। लेट वी विल सी कि ब्रैकेट उसके साथ आना चाहिए, तो जो बी आर ब्रैकेट कर दिए ना, हो सकता है उसके कारण दिया हो। यहाँ पे हमें लिखने की जरूरत नहीं थी, तो ब्रैकेट चेंज कर दिया। अब लास्ट नेम सेम आ जाएंगे। अब इसको आप फिर सेव कंपाइल करा लीजिए, फिर देन आप इसको कंपाइल कराएंगे हियर। अब राइट नाउ लास्ट नेम लास्ट नेम अभी भी चेक करना है। फॉर्म फर्स्ट नेम कोलन बी आर इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट नेम फर्स्ट नेम, ओके, एंड फिर देन बी आर लास्ट नेम कोलन बी आर, नहीं वो रहेगा वहाँ पे है, लास्ट नेम कोलन बी आर इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट नेम, नेम इज इक्वल टू लास्ट नेम और फिर फॉर्म। अच्छा, इस ब्रैकेट्स को भी हटा लेते हैं, ये भी लेट वी विल सी। लेकिन ऐसे फॉर्म में था इन HTML फॉर्म्स, ये चीजें थी, लेकिन देखते हैं कंपाइल कराने की चीजें। देखिए यहाँ वाला वहाँ वाला यहाँ वाला, ये करने से काम नहीं चलेगा। जहाँ वाला जो है उसको डिफाइन ही कीजिए। देखिए क्या है वहाँ पे, क्लास हियर विल सी बन के आ चुका है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। ये फॉर्म देख लीजिएगा तो आप लोगों ने समझ गया कि कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है जो स्पेस दिया गया है ना, उसके कारण भी एक कारण हो सकता है। लुक एट, ध्यान दीजिए, देखिए फर्स्ट नेम का आगे आपके पास विकास कुमार। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। विकास, अब छोड़िए उसको, यहाँ ध्यान दें। तो क्लास यहाँ पे क्या विकास हो सकता है, वो आगे पीछे हो, उसको आप डॉक्यूमेंटेशन कर लीजिएगा, डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट है। इसको सेंड कर दीजिए विकास, डू फास्ट, कनेक्ट कीजिए। तो हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्म्स देख लिया कि इन HTML में फॉर्म्स को कैसे हम लोग बना सकते हैं, हाउ वी कैन प्रिपेयर द फॉर्म इन HTML। अब फॉर्म को बनाने के बाद देन हाउ वी कैन डिजाइन ऑफ दिस, किस तरीके से हम लोग करते हैं। HTML फॉर्म फर्स्ट नेम br, फिर इनपुट टाइप, फिर लास्ट नेम br, फिर इनपुट टाइप। इस तरीके से सारी चीजें हमने डिफाइन कर दिया। HTML फॉर्म इस तरीके से बन के आता है। देखिए ये चीजें डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर निर्भर करती है। हो सकता है हम थोड़ा स्पेस दे दिए हो, वो भी कारण कभी कभी इफेक्ट हो जाता है, न्यू लाइन का भी हो जाए, लेकिन अमूमन सामान्य तौर पे कंट्रोल ऐसे ही बनते हैं। तो आपके सामने दिख रहा है, ठीक है, सेंड कर दिया आपने। डू फास्ट, जल्दी कीजिए।
सो क्लास हम लोग क्या देखेंगे, हियर वी कैन सी दिस फॉर्म, है ना, फॉर्म बन के आएगा विकास टू फास्ट। तो क्लास हम लोगों ने फॉर्म भी देख लिया और यहाँ पे इस तरह से फॉर्म बन के डिजाइन होके आपके सामने आ चुके हैं। परिस्थितियां ऐसी ही हो सकती हैं। अब इसके बाद क्या है, राइट नाउ वी आर गोइंग टू यूज ऑफ द सेकेंड कंट्रोल, दैट इज पासवर्ड। हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट, लुक एट password input control. This is also a single line text input, but it makes the character known as user integer. They are also created using HTML input tag. Input type में password define a password field, यानी कि we must use of the tag password, यानी पासवर्ड के टैग को यूज करना होगा। और पासवर्ड के टैग को जब तक when you do not use of the password tag and write in the angle brackets, then you cannot define here। यानी कहने का तात्पर्य यह कि पासवर्ड टैग को एंगल ब्रैकेट्स के अंदर तो लिखना ही है, लेकिन पासवर्ड फील्ड में कुछ आपको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। लुक एट, देखिए कैसे डिफाइन किया हम लोग हियर। इसको आपने सेंड कर दिया, वेरी गुड। अब देखिए इस टैग को बहुत गहराई से समझने की चीज है। देखिए तो क्या है, इनपुट टाइप, हियर वी हैव रिटर्न इनपुट टाइप। हम टेक्स्ट में भी इनपुट लिखते थे, लेकिन वहां पे क्या लिखे थे, टेक्स्ट लिखते, लेकिन अब जो इनपुट टाइप लिखे क्या डिफाइन किए, पासवर्ड लिखे। तो अब हमारा जो इनपुट टाइप डिफाइन हुआ, हियर वी हैव डिफाइन द सिंटैक्स इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड, यानी कि वी आर गोइंग टू डिफाइन द पासवर्ड फील्ड। ठीक है, फॉर्म यूजर नेम कोलन br, फिर इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट नेम, फिर यूजर नेम br, फिर यहाँ पे हेयर अगेन वी विल राइट यूजर पासवर्ड br, इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड, एंड हेयर वी मस्ट राइट द psw, है ना, द यूजर नेम यहाँ पे लिख लिए। तो अब जो पासवर्ड टैग लिखने के साथ ही मतलब हुआ कि टेक्स्ट कंट्रोल में वह किस रूप में आएगा, फॉर्म में, here there, that will come into this form like this, इस फॉर्मेट में आएगा बन के, यानी कि डॉट डॉट डॉट, यस या नो विकास, इस तरीके से फॉर्म में आएगा कि नहीं। क्लास तो इस तरीके से पासवर्ड फॉर्म में, तो इसके आने के पीछे का कारण कौन हुआ, पासवर्ड टैग हुआ, जब एंगल ब्रैकेट्स के अंदर लिखिए, सेंड कर दीजिए डू फास्ट। तो क्लास हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि इनपुट टाइप पासवर्ड में कैसे हम लोग इनपुट टाइप कंट्रोल यूज कर सकते हैं, हाउ वी कैन डिफाइन ऑफ दिस, एंड डिफाइनिंग के बाद इसकी प्रोसीड्योर्स को भी डिफाइन किए कि किस तरीके से यूज किए जा सकते हैं। ये सारी स्थितियां आप लोगों के सामने परिप्रेक्ष्य हुई, आपने इन चीजों से अवगत हुआ। अब इसको जब तक आप इसका अधिमन यानी कि इम्प्लीमेंटेशन अगर नहीं करते हैं, कंपाइल नहीं कराएंगे, तो इसकी तत्परता और तात्पर्यता दोनों नहीं समझ पाएंगे कि ये काम कैसे कर रहा है ना। So that's the very important, we must define of this input type password in the angle brackets, and we must compile of this in HTML, then we can find out what is the exactly output of this form. Yes or no? So class, again we are going to discuss about the next input control, multi-line text input control.
In this console, here we can see multi as the name represent, जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है, नाम ही उसकी तत्परता और उसके बारे में बता रहा है। क्या नाम बता रहा है कि मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट, दैट मीन्स दैट वी कैन यूज ऑफ दिस व्हेन द यूजर इज रिक्वायर्ड टू कीप डिटेल्स दैट मे बिलोंग to say the sentences a multi line input. That means लाइन कितना मल्टी लाइन टेक्स्ट यानी कि लाइन कितना हो गया, मल्टी हो गया। टेक्स्ट कितने हो गए, बहुत सारे। अभी क्या था, अपितु आप सिर्फ एक ही चीज की एंट्री कर रहे थे, लेकिन अब इसकी विभिन्नताएं इस दोनों में हो गई। क्या विभिन्नता हो, दैट मीन्स हियर वी कैन से देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन द वन रो, बिकॉज हियर वी आर कैपेबल टू क्रिएट ऑफ द 5 रोज। अब हम लोग यहाँ पे सक्षम हैं कि 5 रो को क्रिएट कर सकते हैं। किस कौन से टैग के, बाय द हेल्प ऑफ मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट्स। इफ वी डू नॉट यूज ऑफ दिस टैग and write in this tag in the angle bracket, so how we can define and write the multi-line text, that is 50 rows, columns 50, yes you know, so we must use the multi-line। multi-line का मीनिंग क्लियर हो गया, यानी कि आप मैक्सिमम रोज भी चाहते हैं और मैक्सिमम कॉलम भी चाहते हैं, तो ऑन दैट सिचुएशन you must use of the multi-line text input controls। And next, this is very important। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो आप लोगों के लिए है, चेक बॉक्स कंट्रोल। इसकी महत्वपूर्ण भूमिका तब बन जाएगी जब आप एक वेबसाइट का फॉर्म डिजाइन करेंगे, यानी जैसे ऑनलाइन फॉर्म होता है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है ना। On that time we can say we can use of this checkbox controllers। On that time we need of this and we must define जस्ट अ चेक। जैसे कि आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते हैं तो वहां पे लिखा हुआ रहता है जेंडर, जेंडर में लिखा हुआ रहता है कि आप मेल हैं या आप फीमेल हैं, है ना, या जो भी ऑप्शन हो सकता है। वह फॉर्म के ऊपर निर्भर करता है कि फॉर्म किस चीज का है, क्या वह किसी एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का चीज है या कोई इंश्योरेंस का फॉर्म। फॉर्म तो हर तरह का फॉर्म, जैसा फॉर्म वैसा उसका फॉर्मेट, तो हर फॉर्म, लेकिन समानतः और अमूमन सभी फॉर्म में जेंडर रहता ही है। जेंडर तो निश्चित है, चाहे वो आप एजुकेशनल फॉर्म हो चाहे इंश्योरेंस का फॉर्म, जेंडर तो सबके लिए कॉमन ही न रहेगा। तो वहाँ पे मेल है कि फीमेल है, जो भी हो। तो यहाँ पे क्या है, वी मस्ट नीड ऑफ द टैग चेकबॉक्स कंट्रोल। So by the help of this checkbox control, we can define more than one option and we must select which is this options। हमने यहाँ पे दे दिया 3 तरह का, हमने यहाँ पे डिफाइन किया। बट सिमिलरली जैसे हमने पासवर्ड के लिए लिखा, इनपुट तो यूज करना ही होगा। जब तक इनपुट we do not define input tag in the angle bracket, we do not use of the checkbox। ये तो स्वाभाविक है ना कि जब तक आप इनपुट डिफाइन नहीं करेंगे तो चेक बॉक्स कैसे कर लेंगे। टेक्स्ट बॉक्स में भी वही था, पासवर्ड में भी वही था, तो परिदृश्यता इसकी वही है, लेकिन इसकी सापेक्षता बदल गई। सापेक्षता क्या बदल गई कि इसके परिप्रेक्ष्य में वहां पे पासवर्ड था, अब इसके सापेक्ष में क्या लिख देंगे, इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेकबॉक्स लिख देंगे। अब जितनी बार हम यूज करना चाहते हैं उतनी बार हमको लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेकबॉक्स, नेम इज इक्वल टू C++, वैल्यू ऑन इज इक्वल टू C++, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। फिर इनपुट टाइप इज इक्वल टू डबल कोटेशन चेकबॉक्स, नेम इज इक्वल टू डबल कोटेशन C# वैल्यूज ऑन C# एंगल ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अगेन we will write input type checkbox, name is equal to Java, value on Java। यानी कि कहने का तात्पर्य यह हुआ कि आप एक से अधिक बार इन चीजों का इस्तेमाल कर पाएंगे, लेकिन इनका इस्तेमाल करने के लिए और उससे पहले आपको उसकी परिदृश्यता को स्पष्ट करनी होगी।
यानी आपको इनपुट टाइप जितनी बार लेना है उतनी बार आपको इनपुट टाइप उस कंट्रोल बॉक्स के साथ लिखना होगा, तब जाके आप उस चीज को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगेन वी कैन यूज ऑफ द रेडियो बटन कंट्रोल, this is very important. So here we can see radio buttons are used when out of many options, just one option is required to be selected. There are also created using HTML input tag button based to tap switch set the to radio। यानी कहने का तात्पर्य चेक बॉक्स में क्या था, सब में चेक कर रहे थे, तो चेक बॉक्स में क्या था, आपको सभी बॉक्सेज में आप चेक करने के लिए यानी टिक करने के लिए संदर्भित थे, आपकी परिप्रेक्ष्यता थी। लेकिन अब क्या हुआ कि यहाँ पे स्थिति बदल गई। स्थिति बदलने का कारण क्या हुआ, रेडियो बटन कंट्रोल आ गया। इसने क्या किया, सारा माजरा ही बदल दिया। अब कोई जरूरी नहीं है कि सब में टिक किया जाए, कोई एक। अब इसकी परिप्रेक्ष्यता कुछ भी हो सकती है। दैट मीन्स हियर वी कैन से दैट मे बी चेंजेस इन द रेडियो बटन कंट्रोल लाइक अ C++, J#, C#, जावा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप सक्षम तो किसी एक के लिए न होंगे। सो हियर we can say in HTML just one option is required to be selected। कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट लीजिए, that will be execute। तो रेडियो बटन कंट्रोल का भी कंसेप्ट क्लियर होगा। सेंड कीजिए, डू फास्ट। तो क्लास आज हम लोगों ने इनपुट के साथ वी आर कैपेबल टू यूज ऑफ द डिफरेंट बटन्स, डिफरेंट फॉर्म्स, बट अब मैं लेक्चर्स यहीं पे ओवर भी करूंगा और इसके बाद आप लोगों का आगे जितने भी कंट्रोल्स होंगे, देयर आर लॉट ऑफ कंट्रोल्स, उन सारे कंट्रोल की चर्चा हम करेंगे और उन सारे कंट्रोल्स के बारे में जानने का प्रयत्न भी करेंगे ताकि उसकी सुगमता को समझ सकें, है ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट विथ रेफरेंस टू योर रेडियो बटन कंट्रोल इंटायरली यूज। यस या नो। सो क्लास in a next lecture, next day, हम लोग we will discuss about the select box control which work like a menu driven menu option की तरह वर्क करता है। इस चीजों को हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे और समझने का प्रयत्न करेंगे। सो क्लास, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।